दोस्तों देख सकते हैं, अब जैसे हम लोग गैलरी के क्रम बाय क्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी कल्चर में जो होता है बस्तर, सरगुजा, उसको दिखाया जा रहा है। तो उसी में से एक पॉइंट है ये दंतेश्वरी मंदिर है। दंतेवाड़ा का ना दंतेश्वरी मंदिर है। इसकी स्थापना जो है वारंगल के काकती वंश के राजा अन्नम जो जब बस्तर आए अपना राजपाट स्थापित करने के लिए, तब अपनी इष्ट देवी जो दंतेश्वरी की स्थापना की, उसके बाद अपना राजपाट स्थापित किए। 3D साउंड सिस्टम है, जैसे आप घंटी प्रेस करो ये ऐसे घंटी बजाना है अपन को। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर हम एक बेल घंटी लगा हुआ है और इस घंटी को हम जैसे बजाते हैं तो यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर का एक मंत्र उच्चारण हो रहा है। आप या 3D के माध्यम से आप आकर पास में देख सकते हैं। 3D के माध्यम से जो दंतेश्वरी मंदिर है साक्षात दर्शन देने का जो 3D के माध्यम से दिखाया जा रहा है, मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। जैसे अब 5 सेकंड का लगभग बचता है, फिर से दोबारा हम करते हैं तो इस प्रकार का मंत्र उच्चारण आपको सुनाई देगा। ध्यान से सुनिए। उच्चारण या एक प्रकार से माता को हम फूल अर्पित कर रहे हैं। धीरे से सुनाओ। डाउट था कि जनजाति जो है नरबली प्रथा करते हैं। जी हाँ। इसके पीछे मंदिर के चारों ओर ना सैनिकों का पहरा बिछा दिया जाता है और सैनिकों का उपद्रव जो है चालू है। पारंपरिक आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर जला दिए जाते हैं, उसके कृषि पे हस्तक्षेप करने लगते हैं, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। ये क्रांति जो है बेसिकली हिड़मा मांझी के नेतृत्व में लड़ा गया। जो हिड़मा मांझी जो है ना, मंदिर के आसपास जो खुदाई होता है ना, उसमें जो नर कंकाल निकलते हैं उनको जबरदस्ती मंदिर के पुजारी को टॉर्चर किया जाता है कि इसको नर बलि है करके एक्सेप्ट करो। अच्छा, लोगों को, शासन को ये बताओ कि ये नर बलि है, जबकि वो घटना ये अंग्रेजों के द्वारा चाल था, उनका पे राज करने के लिए चाल था। लेकिन स्थानीय आदिवासी मेरिया मारिया जनजातियों ने एक स्वर में चीज ना नकार दिए कि ये नर बलि नहीं है। जो अस्थियां निकली थी वो वास्तव में उनके पूर्वजों के थे, जनजातियों के पूर्वजों थे। अंततः सबूत के अभाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटना टेकना पड़ा और राजा भैरम देव को उसका शासन उनको वापस करना पड़ा। या एक प्रकार से कह सकते हैं जनजाति और श्याम सुंदर पुजारी ने अनेकता में एकता का मिसाल प्रस्तुत किया। या एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि बाह्य संस्कृति से अपने दंतेवाड़ा के इष्ट देवी की सुरक्षा किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को यहाँ पर 3D 7D के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से दर्शाया गया, दिखाया जा रहा है। अद्भुत है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पुजारी है उसको जबरदस्ती अंग्रेज उसके पे आतंक किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को यह बोलो कि ये नर बलि हुआ है। मतलब यहाँ के लोगों के ऊपर जो आदिवासी संस्कृति है उनके ऊपर इस घटना को डालो, कबूलो और लोगों को भी कबूलाओ। जबकि वो घटना किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ रहता है। चाल था उनका, जबकि वो अस्थियां एक्चुअल में उनके पूर्वजों के थे, आदिवासियों के। बिल्कुल। आदिवासी ये प्रथा करते थे, जो मेरिया मारिया जो है ना, बकरा भेड़ उनको बलि करते थे। ठीक है। तो भाई हमारे साथ है जो अंदर में हमको गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे हर गैलरी में अलग अलग गाइड है। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा सतीश ध्रुव नाम है। सतीश ध्रुव भाई है, ये भी आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ समाज से जुड़ा आदमी है। तो इनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता आदिवासी संस्कृति के बारे में। भाई ये क्या है? ये सवाल कोई क्रांति है, कोई 1842 में हुआ। पहले हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत की जमात थी। उस समय हैदराबाद में रेली पटरी बिछने का काम चल रहा था। तो लकड़ियों का ठेका जो है ना, हीरादास नाम के व्यापारी को दिया गया। जी हाँ। व्यापारी जो बस्तर में आए, व्यापारी के आदमी आके लकड़ियों का अंधाधुंध कटाई किए, जिसकी जानकारी जो है स्थानीय आदिवासी है, ये जुग्गा राजू, जुम्मा राजू, नागुल दोला, राम भोई, इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। इन्होंने बैठक लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बस्तर में जो साल सगुन की कटाई हो रही है उसको बंद, रोक लगाने के लिए बैठक लिया। उसके पीछे इन्होंने एक नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर। अच्छा। हैदराबाद से जो निजाम लकड़ी काटने आया था ना, इसी नारों को लेकर वो बस्ते के लिए कूच के अपने पारंपरिक अर्थसार मसाल लेके साथ और जितने भी लकड़ी के इकट्ठे थे उनको आग के हवाले कर दिए गए। छापेमार पद्धति से युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। उस समय के युद्ध की स्थिति को भांपते हुए जो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे कैप्टन गड़फोर्ड, वे दक्षिण बस्तर आए और आने के बाद जो लकड़ी की प्रथा थी उनको रोक लगा दी। ये जो आप सर देख रहे हैं, ये सर किसका? अंग्रेजी को है? हाँ, हैदराबाद का निजाम था, ये अंग्रेजों के आदमी थे जो लकड़ी काटने बस्तर आया था। जो वहाँ के लोकल आदिवासी भाइयों ने इनका अंजाम दिया है। और लकड़ी काटने के कारोबार में बस्तर के चिल्लानार इलाके के बंजारे उसमें शामिल थे अंग्रेजों के साथ।
जिनको आदिवासी ने खुद मौत के घाट लूट के मौत के घाट उठा दिया। अच्छा, बंजारे लोग थे, वो आदिवासियों का गुटरगिती काम करता हाँ, था, अंग्रेजों का एक गुप्तचर था। गुप्तचर था, लकड़ी कारी के कारोबार में उनके साथ मिले हुए थे। अच्छा, तो ये लकड़ी जो ले जा रहे हैं अंग्रेजों से छीन के ले जा रहे हैं कि रोका जा रहा है कि लकड़ी ना काटो? ये छीन के ले जा रहे हैं, अवैध इलीगल कटाई दिखाई दी है। अच्छा, ये रेलवे पट्टी पहले बिछता था ना बत्ता, जी हाँ जी, उसके लिए ले जा रहे हैं। अंग्रेजों का जो पटरी होता था उस समय में लकड़ियों का ही बत्ता का उपयोग किया जाता है। ऑर्डर मिलता है स्टे लगने का, तो हैदराबाद के जो मजदूर आए थे उनको बस्तर से हैदराबाद शिफ्ट करते हैं फिर। अच्छा, मजदूर को जिस जहां से आए थे वापस किया जाता है। जैसे स्टे ऑर्डर लगता है, कोया जनजाति में एक सर में फैसले का ना स्वागत किया। अच्छा, बहुत बेहतरीन भाई। इसमें भी आदिवासियों की जीत हुई। ये लिंगागिरी क्रांति है। एक लिंगागिरी क्रांति के अंदर अनेक परेगना, अनेक गांव होते हैं। बिल्कुल। 4 दोस्तों की कहानी है, ध्रुवा राव, बाबू राव यादव, वेंकट राव। ध्रुवा राव को सबसे ऊंचे हाइट में इसलिए लटकाया जाता है कि आसपास के लोग देख सकें और इस प्रकार से हमारे ऊपर बगावत ना करें। एक ये क्या नाम है उसका? ध्रुवा राव, धर्मा राव उर्फ ध्रुवा राव। ध्रुवा राव जी को फांसी की सजा देकर लटकाया जा रहा है, ताकि आसपास, इसके सबसे ऊंचे पेड़ में इसलिए लटकाया जाता है ताकि आसपास के लोग उसको देख सके और देखने के बाद हमारे खिलाफ ऐसा का विद्रोह और ना कर सके। देख सकते हैं यहाँ ध्रुवा राव जी को पेड़ पे फांसी लटकाया जा रहा है। और पीछे आपको बरसात पानी गिरते हुए दृश्य दिखाया जा रहा है, जहां पर उसको पेड़ में लटकाया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है? ये अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती उसको जबरदस्ती किया जा रहा है कि अब उसको फांसी लटकाओ। ये 4 जननायक है जो आदिवासी के लिए सुख दुख के लिए ना आवाज उठाई, चारों लोग। अब एक यादव राम जो है जमींदार के पिता थे, तो उनके पिता ने ही अपने बेटों को पकड़वा दिया अंग्रेज के सामने, ये मेरा बेटा है, ऐसे उनको फांसी लगा दी जाती है। एक क्रांतिकारी है वेंकट राव भैरमदेव के शासन में छिप कर क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे अपने दोस्तों को प्रतिशोध लेने के लिए। तो उनको राजा की गद्दारी के कारण उनको भी पकड़वा दिया जाता है और उनको भी फांसी कर दिया जाता है। इस तरह 4 दोस्त जो है आदिवासियों के हित के लिए कुर्बान हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा। 4 दोस्तों की 4 दोस्ताना कहानी है। और हमारे भाई हैं ध्रुव सर है, वो भी आगे के रूप में भाई, हमारे क्या नाम भाई का? टिकेश्वर ध्रुव। आगे के रूप में ये जो आगे जो गैलरी है, भाई गाइड करेंगे इसको, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? टिकेश्वर कुमार ध्रुव सर। टिकेश्वर कुमार ध्रुव जी हैं। हमको थोड़ा शॉर्ट। उसके जो 3 साथी थे जो जमींदार थे, वो वेंकट राव, बाबू राव, इधर वेंकट राव, बाबू राव, यादव राव, जो इस घटना के से क्रोधित होकर 2012 जनजाति को इकट्ठा करके अंग्रेजों की टुकड़ी पर हमला कर देते हैं, जिससे अंग्रेजों को बहुत क्षति होता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन अंग्रेज हुकूमत उनके पिताजी जो भोपालपट्टनम के जमींदार थे यादव राव के, तो उन पर दबाव डालते हैं कि अपने ही बेटे को आप फांसी पर चढ़ा दो, नहीं तो आपको मार दिया जाए। हाँ, या तो पूरे जमींदारी को खत्म कर दिया जाए। फिर मजबूरन ही अपने ही बेटे को उसको फांसी पर चढ़ाना पड़ जाता है। फिर ये घटना सुनने के बाद उसके जो और 2 बसते हैं, बाबू राव और वेंकट राव, वो रात में उसके कैंप पे जाकर उसके कैप्टन गार्डलाइन की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ना उनको क्या बोलते हैं, बाबू राव को लेकिन बंदी बना लिया जाता है। उसमें हत्या करने के बाद क्या अंग्रेजी की और टुकड़ी आ जाती है, उस पर हमला पकड़ लेते, बंदी बना लेते, पकड़ के उनको फांसी पर लटका देते हैं। बसते अकेले वेंकट राव, ये उस दिन तक ना जो भैरम थे उसके महल है ना, उसमें छुप कर रहते हैं और कुछ क्रांतिकारी गतिविधि करते रहते हैं। लेकिन बाद में भी राजा है वो विश्वासघात कर देता है और उनको अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया जाता है और इनको भी पकड़कर फांसी पर लटका देते हैं। बेसिकली ये दिखाया गया है लिंगायत क्रांति में जो अपने लोगों के लिए अपना बलिदान दिया है ना, उसके बारे में ये दिखाया गया है। जो 4 जो नायक थे लिंगागिरी के, बारी बारी से अंग्रेजों के हाथों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। जी। और अगला पॉइंट में, अगला ये हॉल है सर, इसमें ना शहीद वीर नारायण के बारे में कुछ जानकारियां दी गई है। अच्छा, उसके इतिहास के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। जिसमें 1857 में जब शहीद वीर नारायण अंग्रेजों के साथ युद्ध किया गया तो उसका से संबंधित ओरिजिनल तलवार है ये शहीद वीर नारायण सिंह का ओरिजिनल तलवार है। ये उससे संबंधित तलवार उसी समय यूज किया गया था। उसमें क्या है, 400-500 सेना थे। मैडम उससे दूर रखिएगा, दीवार से ना बच्चे को साथ में रखेंगे, दाग लगेगी। हाँ, तो उससे संबंधित तलवार है। उसमें अमर सिंह सिदार जो थे ना, जो शहीद वीर नारायण जी का साथ दिया था लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में, तो उस वहां से ये तलवार लिया गया है। ये उस जमाने की तलवार है 1857 जहाँ राजा शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के राजा जो हुआ करते थे, उसका तलवार है। वो आज भी जीवित
इस तलवार से अंग्रेजों को लोहा दिया था, हुकूमत उनके संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ा था, वो तलवार को यहाँ पर म्यूजियम के तौर पे दिखाया जा रहा है। प्राय 3.5 सेंटीमीटर है तथा वजन लगभग 1.24 किलोग्राम है, जो लौह धातु से निर्मित है। ये वही तलवार की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे हिस्ट्री में आपको दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले के माध्यम बताया जा रहा है। तमाम यहाँ पर आपको शहीद वीर नारायण सिंह को जो आदेश जारी किया गया था अंग्रेज हुकूमत के द्वारा, उस आदेश को यहाँ पर प्रोजेक्टर और डिस्प्ले के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से लगाया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी दिए जाने वाला ये वही आदेश है, जहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह जी को सोना खान के जो राजा हुआ करते थे उसे रायपुर के घड़ी चौक में लगा दिया गया था, वही आदेश को दिखाया गया है। कुल प्रकार का आप देख सकते हैं पूरी जनजाति का जो उपयोग में आने वाली लोकल वस्तु धातु शस्त्र है, कटार है, गुप्ती है, तीर है, फरसा है, पंजा, कटार, गुप्ती, ये आदिवासी संस्कृति का प्रमुख रूप से हथियार माना जाता था। इसको दर्शाया गया है। शहीद आप चारों तरफ देख सकते हैं, उनका वंशावली शहीद वीर नारायण, ये शहीद वीर नारायण सिंह जी का परिवार वंश वृक्ष का एक फोटो डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप वीडियो को पॉज कर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जो केंद्रीय जेल में जितने भी क्रांतिकारी थे ना, हाँ, के बारे में बताया गया है। और इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसके वंशावली का, रघुजन के, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें दिखाया जाता है। अच्छा, उनके ये लिस्ट जो है उनके साथ देने वाले लोग हैं, जहाँ पर अंग्रेजों के आतंक से संघर्ष किया था शहीद वीर नारायण सिंह के साथ। ये उनके वो साथी का लिस्ट है जो शहीद वीर नारायण सिंह के साथ दिए करते थे। वो इस जेल में उनके साथ देने के लिए भी गए थे। वो लिस्ट है यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया गया है। अद्भुत सोना खान की क्रांति की पूंजी पीठिका की जो इतिहास को दर्शाया गया है। वीर नारायण सिंह के पिता राम राय जी कंपनी सरकार द्वारा किया गया इकरारनामा 17 फरवरी 1829 ईस्वी का में कुछ हिस्ट्री है। नागपुर सरकार के आदेश का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी विद्रोह या षड्यंत्र में भाग नहीं लूंगा। ये इतिहास को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। जहाँ पर शहीद वीर नारायण और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, यही पहाड़ी पास हुआ था। शहीद वीर नारायण ऊंचाई पर थे और अंग्रेज लोग नीचे में, तो वहां से उनको वार करने में आसानी हुआ था। तो यहीं पर उसको युद्ध लड़ा गया था यहीं पर। और ये हाथीदर है, वहाँ सोना खान में एक जोक नदी है, जोक नदी गिरौदपुरी के पास, हाँ जी, उसमें जहाँ चौड़ाई थोड़ा छोटी है ना, हाँ, तो जो 2 पत्थर दिख रहा है ना, वो बरसात के मौसम में ना वो हाथी के पीठ के भारी दिखाई देता है। तो वहाँ के जो जन सामान्य लोग हैं उनको अपने बोली में हाथीदरहा के नाम से जाना, हाथीदरहा का पत्थर के नाम जाना जाता था, हाथीदरहा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। तो यही रास्ते से अंग्रेज लोग सोना खान इंटर किए थे, प्रवेश किए थे, तो इसलिए इसको दिखाया। ये सोना खान का परिचय है जो बलौदाबाजार बाजार क्षेत्र में पड़ता है, कसडोल विकास खंड के अंतर्गत आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ग्राम सोना खान जहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जी का राजा हुआ करता था, वो उसका निवास स्थान था, पवित्र स्थान। और कुछ इस प्रकार का इसमें 12 पूरा गैलरी का जो मेन क्वेश्चन है, 12 से 13 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। हल्बा क्रांति काल का चक्र प्रश्न उत्तर वाली है जो डिस्प्ले के माध्यम से दिया गया है। बहुत ही अच्छा, ये आपको जी का जनरल नॉलेज जानकारी कौन बनेगा जानकार के हिसाब से आंसर है सर। ठीक है, एक बार क्लिक करके तो इस प्रकार का जब भी आते हैं तो आप एक एक करके आप इस प्रश्नावली को देख सकते हैं। और अगले स्टेप में जाते हैं। अगले स्टेप में ये लड़का आपको बुला दीजिए जरा। अगले पॉइंट में पहुंच रहे हैं तो भाई हमें नया गाइड मिल गया। क्या नाम है भाई? रवि बघेल। रवि बघेल जी हैं, वो हमको गाइड करने वाले हैं। बताइए क्या क्या बताने वाले हैं। बस्तर के राजा भैरव है, जिसकी 2 रानियां थी, स्वर्ण कुंवर, जुगराज कुंवर। अंग्रेजों की एक अपनी नीति थी, फूट डालो राज करो। बिल्कुल। उस नियम के तहत राजा भैरव के ऊपर दूसरे धर्म की महिला नवाई से विवाह करने के लिए दबाव डाल रही थी, प्रेशर डाल रही थी। तब राजा भैरवनाथ अंग्रेज के दबाव में इससे शादी करने का निर्णय लिया था। तब निर्णय लेने के बाद तब प्रचलित परंपरा के विरुद्ध राजा के जाने से उसकी पटरानी ने उनका निर्णय का नागवास किया और उनके खिलाफ विरोध किया, जिसमें स्थानीय हड़िया मुड़िया हलवा के जनजाति के लोग नारी स्मिता के चलते रानी की विरोध का समर्थन कर एकजुटता दिखे। फिर सर अंग्रेजों की नीति और अपने राजा के विरुद्ध सड़कों पर विद्रोह करने के उतर गए और राजा से मांग करने लगे, राजा या तो बस्तर की गद्दी छोड़ो या ना बाई को छोड़ो। यह संघर्ष 8 वर्षों तक चलता रहा सर। फिर जनजाति महिलाओं की एकजुटता और रानी के क्रोध के आगे ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा और राजा को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। राजा ने बस्तर की गद्दी चुनी सर, 9 बाई को छोड़ दिया। ये गैलरी है नारी शक्ति वुमेन पावर। बिल्कुल, नारी शक्ति का जो मेन पावर है उसको दिखाया जा रहा है।
अंतर जनजाति महिलाओं के विरोध, उनकी एकजुटता और रानी के क्रोध, रानी चोरिस के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और राजा को अपने निर्णय वापस लेना पड़ा। ये दृश्य दिखाया जाए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन 3D एक थिएटर के माध्यम से, आपको डिस्प्ले के माध्यम से आपको वहाँ की कलाकृति, जनजातीय संस्कृति को दिखाया जा रहा है। ये संस्कृति के यहाँ का दृश्य है जो म्यूजियम संग्रहालय है। और पहुँचते अगला बढ़ते हैं, गैलरी नंबर 13 पे है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह सबसे बड़ा भूमकाल विद्रोह था सर बस्तर का। इसका नेतृत्व गुंडाधुर कर रहे थे, वो बैठे गुंडाधुर है। अंग्रेजों के हुकूमत, अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जनजाति को इकट्ठा करने के लिए गुंडाधुर, मुकुंद छा, आतिश्वर मारा आदि आम के डारा में बीच बांधकर गांव-गांव संदेश पहुंचाते थे। सब रानी टोनी में इकट्ठा थे। 22 अक्टूबर 1909 को दशहरे के दिन जगदलपुर में जनजातियों की बैठक निर्धारित होती है। जनजाति को अंग्रेजों के अत्याचार, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते और रानी स्वर्ण कुंवर गुंडाधुर को भूमकाल का नायक चुनते सर। बिल्कुल। गुंडाधुर भूमकाल का नायक बनने के बाद जनजाति को इकट्ठा करके अंग्रेजों के सरकारी कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बिजली खंभा सबको तहस नहस कर देते, आग के हवाले कर देते और बड़े अफसरों को बंदी बना लेते। ये 10 से 12 दिन चलता है सर। जो कुछ बचे होते अंग्रेज, वो अलग अलग राज्य से सैनिक बुला के इंद्रावती तट पे आते सर। गुंडाधुर अपने जनजाति साथियों को पहले से वहाँ तैनात रखते सर। यहाँ पे इतना भयंकर युद्ध होता है कि इंद्रावती तट का पानी कुछ समय के लिए लहूलुहान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा। अंग्रेज हारने लगते। तब अंग्रेज के जो बड़े साहब गायर है ना, एक कुटी चाल चटी, माटी क्रिया, जानते थे बस्तर के जनजाति लोग माटी की कसम खाते तो उससे मुकरते नहीं। उसी तरह भी गायर ने अपने हाथों में मिट्टी उठाकर कसम खाने लगे कि हम लोग आपसे तकलीफ देने नहीं आए हैं। कौन बोला? ये अंग्रेज बोला। अंग्रेज बोला और जनजाति को शांत कर दिया। शांत होने के बाद 6 मार्च को बस्तर के छोटे से गांव पे लूटपाट हमला फिर कर देते अंग्रेज लोग। लूटपाट, महिलाओं पे अत्याचार, ये धोखा देने के बाद फिर घटना चालू कर देते हैं। धोखा देने के बाद जब ये बात भूमकाल के नायक गुंडाधुर को पता चलते हैं तो अंग्रेजों के कैंप पे हमला कर देते जो रहते वहाँ, और वहाँ गुंडाधुर जीत जाते हैं। इससे अंग्रेज के जो बड़े साहब हैं तिलमिला जाते हैं। गुंडाधुर के एक सहयोगी साथी को अपने साथ मिला लेते हैं और जीत के खुशी मना रहे थे गुंडाधुर। तो जो गद्दार निकलता है सबको शराब पिलाकर नशे में चूर कर देता है और अंग्रेजों को बता देता है, जिससे अंग्रेज गोली फायरिंग करते हैं और गुंडाधुर घायल हो जाते हैं और उससे बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। गुंडाधुर घायल होने के बाद भी ना अंग्रेजों के हाथ आए, ना हथियार डाले और वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। मानो कि वे विलुप्त हो गए सर जंगल की तरफ, पता नहीं चला कहाँ गए वीर गुंडाधुर जी। जी सर। तो देख सकते हैं ये वीर गुंडाधुर जी हैं जो जंगल की ओर पलायन करने जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार का आपको दिखाया जा रहा है इतिहास को, जो हमारे पुराने इतिहास है जनजाति का, अद्भुत है, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नया रायपुर छत्तीसगढ़ में इस संस्कृति को दिखाया जा रहा है। हाँ, ये 48 नंबर गैलरी है, सोना खान के बारे में है, शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। तो उनका पिता राम राय जी है, उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध पहला झंडा उठाया था और इसमें अंग्रेज ने उसको छल बल से पराजित कर दिया गया और 300 गाँव था सोना खान में, उसको 50 गांव में विभाजित कर दिया गया। फिर उसके पिता के देहांत होने के बाद वीर नारायण सिंह का उसका उत्तराधिकारी बना और उन्होंने अपने कब्रे घोड़े के साथ खेत खलिहानों में अपने प्रजा का दुख सुख साझा करने जाते थे, उसका समस्याओं का हल करते थे। फिर 1856 में जब सोना खान के आसपास में अकाल आने पड़ी, खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था, तो प्रजा ने अपने प्रिय जमींदार वीर नारायण सिंह को अपने राजा के पास अपने दुखड़ा बताने जा रहे हैं, बताने के लिए गया। तो उन्होंने उसको पता चला कि पास वाले गांव में एक जमींदार है, उसके पास भरपूर मात्रा में अनाज है, तो उन्होंने मदद के लिए गया तो निवेदन किया उसको कि हमको थोड़ा बहुत अनाज दे दो ऐसे करके। तो उन्होंने उस निर्णय को, निवेदन को ठुकरा दिया गया। तो वीर नारायण सिंह रात को गोदाम जा करके वहाँ का ताला तोड़ करके अनाज निकाला गया और उतना ही अनाज निकाला गया जितना प्रजा को चाहिए था, उससे अधिक नहीं निकाला। वो जो माखनलाल जमींदार था, उन्होंने वीर नारायण सिंह के प्रति डकैती के रूप में और हत्या तक के बात के लिए उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट आदेश दे दिया गया। फिर उन्होंने जेल, रायपुर के जेल में गया तो
उसको सेना, भारतीय सेना द्वारा उसको मदद मिला गया और वहाँ सुरंग बनाया गया और उस मदद से वो वापस निकला। लेकिन वीर नारायण सिंह यह बात जान चुका था कि मेरे निकलने के बाद सोना खान इन लोग फिर से आएगा करके, हथियाने का फिर से वही काम करेंगे। हाँ, तो उन्होंने सोना खान जा करके 500 बंदूकधारी जनता को सैनिक के रूप में खड़ा कर दिया गया और वहाँ सोना खान के रास्तों को बंद कर दिया गया। फिर भी अंग्रेज ने नदी पार करके जा रहा था तो बीच रास्ते में ही उन पे धावा कर दिया गया प्रजा ने। अंग्रेज हारते हारते बच गया और मौका मिलते ही सोना खान के घरों को जलाने का काम किया। तो सुबह कुर्रूपाट पहाड़ी से जब वीर नारायण सिंह देखा तो सुबह पूरा राख बन गया था। तो कुर्रूपाट के पहाड़ी से जब दोपहर में उतरे तो बात चर्चा करने के लिए उतरे तो उनको बंदी बना लिया गया, वीर नारायण सिंह को। वीर नारायण सिंह को जी। ये वीर नारायण सिंह को बंदी बनाने वाला दृश्य ये है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीद राजा वीर नारायण सिंह अंग्रेजों के सामने अपनी तलवार को आत्मसमर्पण करते हुए से राजा जी को बंदी बनाने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। झूठा मुकदमा चला करके उसको 10 तारीख को उसको फांसी दे दिया गया। जी हाँ, जय स्तंभ चौक, जय स्तंभ, सॉरी, रायपुर का जय स्तंभ चौक में। जी। जी हाँ, ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अद्भुत, झकझोर कर देने वाली दृश्यों के साथ अद्भुत कहें हम इसको, जो आपकी इतिहास को दोस्तों दिखाया जा रहा है यहाँ पर। यही है हमारे असली मूल निवासियों का इतिहास काल, जो अंग्रेजों के शासन काल में अत्याचार, लूट खसोट और महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार, महिलाओं को उठाकर ले जाना, शोषण करना, यही चीज को हमारे शहीद वीर नारायण सिंह राजा जी के द्वारा अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ा और हमारे आदिवासी भाइयों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। इसके बाद दोस्तों हम लोग गैलरी नंबर 15 पहुंच चुके हैं और ये गुड़िया है यहाँ की गाइड करेगी। क्या नाम है? देवकुमारी ध्रुव। देवकुमारी ध्रुव बहन है, वो हमको गाइड करने वाली है। चलिए बताइए गुड़िया। ये झंडा सत्याग्रह है। सत्याग्रह गांधी जी का। हाँ, धमतरी के कंडेल ग्राम के लोग मतलब नाहरकर के लिए सत्याग्रह किया, जिसमें महात्मा गांधी शामिल होने आए और ना भेलापानी के कांकेर जिला के सुखदेव पातर और दरसू गोड़ और रंजन हलवा सबक सुनने के लिए आए और गांधी जी के बातों से प्रभावित होकर सुखदेव पातर और उनके दोस्त पैदल ही नागपुर गए और नागपुर में तिरंगा आंदोलन के प्रति तिरंगा लेकर भेलापानी आए और भेलापानी में 200 से 300 स्वराजी बैठक बुलाए और अंग्रेजों के खिलाफ किसी प्रकार के चंदा न बरार देने का आह्वान किया। उसके बाद भानु प्रतापपुर में मजिस्ट्रेट रहता था, उसके घर के सामने सुखदेव पातर और उनके साथी अहिंसा करते हुए गए और मजिस्ट्रेट के मना करने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे और सुखदेव पातर तिरंगा लेकर आगे चले गए। ये जज के द्वारा क्या उसको फैसला दिया जा रहा है? वो ना सुखदेव पातर और उनके दोस्त को ना कारावास में डाल देते हैं, तो 25 रुपए का जुर्माना और 4 माह का कारावास हो जाता है। अच्छा। और ये झंडा सत्याग्रह है। जी हाँ। और इसमें ना मजिस्ट्रेट ने देखा कि सुखदेव पातर उनके साथी अहिंसा करके जा रहे करके, तो ना आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी होने के बाद ना उसके बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उनके दोस्त सुखदेव पातर उनके दोस्त नहीं माने। एक रात को ना गुप्त बैठक कर दी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भेलापानी में गुप्त बैठक हो रहा है करके, तो ना अंग्रेजों ने ना सुखदेव पातर उनके साथी को गिरफ्तार करवा लिया। तो गांधी जी बैठक लेकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बताया? यहाँ मतलब ना एक रात में ना गुप्त बैठक की। जी हाँ। उसके बाद ना अंग्रेजों को पता चला ना, तो वो ना पुलिस तैनात किए भेलापानी में और ना उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। और ये जंगल सत्याग्रह है राजनांदगांव का बादा टोला के लोग। बादा टोला के जनजातियों पर ना अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे जंगल से प्राप्त होने वाली लकड़ी, फल फूल आदि पर ना प्रतिबंध लगा दिया था और जनजाति उन्हें ना अंग्रेजों से खरीदने पड़ते थे, जिससे ना परेशान होकर बादा टोला के लोग सत्याग्रह किया
उसमें ना नायक थे रामाधीन गौड़। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है ये हाँ, है। हाँ, रामाधीन गौड़ ना बादाटोला के आसपास के 1500 से 2000 स्वराज्य बैठक बुलाए और ना बादाटोला में जंगल सत्याग्रह किया। जब अंग्रेजों को पता चला कि बादाटोला में सत्याग्रह कर रहा है करके, तो ना वहाँ के भारतीय सैनिक को 50 भारतीय सैनिक को ना बादाटोला भेजा और अंग्रेजों ने ना सत्याग्रह कर रहे हैं उनके ऊपर ना गिरफ्तार व कुचलने का आदेश जारी कर दिया। जब सुखदेव रामाधीन को पता चला कि पुलिस के तैनात हमारी तरफ आ रहे करके, तो ना वो रोकने का प्रयास किया, फिर भी ना पुलिस अधिकारी नहीं माने और ना गोलीबारी चालू कर दी, जिससे ना गोली लगने से रामाधीन गौड़ को ना वीरगति प्राप्त हो जाती है। ये इस प्रकार का यहाँ पर दृश्यों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हाँ। लोगों को अपने इतिहास, जो बीते काल के इतिहास को दिखाया जा रहा है। ये ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिवासी संस्कृति और उनकी प्रजाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। और अद्भुत है यहाँ का बस्तर आर्ट, जिसको बस्तर आर्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्रांति है, भूरिया क्रांति है। हाँ, अंग्रेजों ने ना मतलब बस्तर में एक नियम ऐसा था कि राज परिवार की ही मुंशी नियुक्ति किया था। जी हाँ। तो ना अंग्रेजों ने चतुराई से ना गोपीनाथ कपड़दार को ना मुंशी नियुक्ति कर दिया था, और गोपीनाथ कपड़दार ने ना आदिवासियों पर अत्याचार करता था बहुत। क्या है ये वाला ना मतलब आदिवासी ना राजा के घर को घेर लेते हैं। हाँ। कि राजा ना मुंशी के साथ दे रहे करके, फिर ना मतलब मुंशी और राजा ना मिलकर आदिवासियों पर और अत्याचार करते हैं। जब ना महल को घेर लेते हैं ना आदिवासी, तो ना हाँ, तो चिट्ठी के माध्यम से मुंशी वो मटके से ना चिट्ठी लेकर ना अंग्रेजों के पास मदद करने के लिए भेजते हैं। पीने की पानी लेकर आदिवासी संस्कृति राजा के पास पहुंच रहे हैं। हाँ। जो यहाँ पर देख सकते हैं द्वारपाल के पास पहुंचे हुए हैं, राजा के पास अपनी दुख को साझा करने के लिए। तो राजपाल बोल रहे हैं कि एक पर्ची दे दो जिसको मैं आपके नाम को भेजूं, तब वो बुलाएंगे, तब अंदर आना। उस दृश्य को दर्शाया जा रहा है। ये जो विशेष पॉइंट ये भी है, ये क्या है? ये आदिवासियों ने अंग्रेजों पर हमला किया। आदिवासी संस्कृति, जब अधिक अंग्रेजों का हुकूमत हावी हो जाता है आदिवासी संस्कृति के ऊपर, तो देख सकते हैं वो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। तीर कमाल, बर्छी, भाला से अनेक, साथ ही उनके साथ लोकल आदिवासी के साथ हमारे भारतीय सैनिक भी साथ दे रहे हैं। मतलब समझौता कि आदिवासियों पर अत्याचार न करें, हम नहीं करेंगे करके अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी को समझौता किया जा रहा है। हाँ, सूत्रपात हुआ। और अंत में देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी तमाम आदिवासी संस्कृति, घटना, आक्रमण, अत्याचार जो भी अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, उसको यहाँ पर डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हैं, दिखाया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह अपने प्रजा को समझा रहा है कि आपको शांत रहना है, एकजुट रहना है, सबको एक मिलकर अंग्रेजों से हम लोग लोहा लड़ना है, लड़ाई लड़ना है। इसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आदिवासी संस्कृति में अंग्रेजों से हम लोग कैसे मुकाबला करना है, ये मुकाबला का एक डिस्प्ले के माध्यम से एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति किया जा रहा है। और भी वीडियो हमारा ये दोस्तों अंत होने जा रहा है। एक लास्ट पॉइंट है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की संस्कृति का शॉर्ट हिस्ट्री है। और वीडियो पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। कौन सा पॉइंट है? मोदी जी के साथ आपका फोटो आएगा इसमें। मोदी जी चेयर में आते हैं जी, या हाँ। तो उसके जगह में शहीद वीर नारायण जी आते हैं। सकते हैं मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनके मोदी जी प्रधानमंत्री जी के बगल में खड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार का हमारा वीडियो जनरेट हुआ है दोस्तों। अद्भुत है, AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी है हमारा एक फोटो है, तस्वीर है। और भाई है, क्या नाम है भाई आपका? नारद कुमार खोटियारे जी। नारद कुमार खोटियारे जी है ये जो इस पॉइंट को संभालते हैं। हमको शॉर्ट टर्म में बता सकते हैं क्या क्या है इसका डिस्प्ले? आप बता सकते हैं। ये है आप छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पे जो क्रांति हुआ है वो सब दर्शाता हुआ है, ये प्रोजेक्टर के द्वारा दर्शाता हुआ है। कौन से सन में हुआ है, कब हुआ है, कौन से इलाके में हुआ है, ये सब दिखाता है। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। हाँ, ओके दोस्तों, देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़ का मैप बना हुआ है। और आपको ऊपर देख सकते हैं प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के लाइट के माध्यम से यहाँ पे तमाम जो आदिवासी संस्कृति या उनके समकालीन
समय पर कब कब कहाँ घटना हुआ था उनके सन के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कोई क्रांति 1958 बस्तर का भोपालपट्टनम जी का फोर्ट निमेश नाम से इतिहास हुआ था। भूरिया क्रांति बस्तर के समस्त परांगना क्षेत्र छत्तीसगढ़ में किस किस स्थान पर कहाँ पर आक्रमण और इतिहास रहा उसको दिखाया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर लास्ट ये अंतिम पॉइंट है जहाँ पर तमाम गैलरी को आपको घूमने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न उत्तरी लिखा हुआ है प्रोजेक्टर में। आप क्या देखे क्या समझे उस चीज को आप प्रश्न उत्तरी के माध्यम से समझ सकते हैं। नारद कुमार भाई जी है, ये हमारे साथ ही है। ऐसे आपको हर एक गैलरी में अलग अलग प्रकार की गाइड मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमको हमारा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। वेलकम। अंत में आपको पूरा म्यूजियम घूमने के बाद, फ्रीडम फाइटर म्यूजियम घूमने के बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट में एक विजिट बुक डायरी रखा हुआ है। इसमें आपको यहाँ का संस्कृति को देखने के बाद, घूमने के बाद, आपको इतिहास जानने के बाद आपको क्या लगा, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसको इस हिस्ट्री बुक में लिख सकते हैं। तो हम भी लिखते हैं अपनी अच्छाई पॉइंट क्या है। रिव्यू एक प्रकार के देना है तो रिव्यू जरूर देते हैं। दोस्तों अंत में निकलते निकलते आप देखेंगे यहाँ पर मावा कोवा हैंडलूम करके ये एक म्यूजियम के अंदर आपको देखने वाले हैं, जो आदिवासी संस्कृति का से संबंधित जुड़ा ज्वेलरी है, आभूषण है। यहाँ पर संस्कृति से जुड़ा हुआ अनेक प्रकार का म्यूजियम, क्रॉकरी का शॉप मिलेंगे आपको। ये अंत में आपको यहाँ का एक पहचान के रूप में खरीदी कर सकते हो। देख सकते हैं अनेक प्रकार का आदिवासी कल्चर, संस्कृति और आभूषण, क्रॉकरी यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही अद्भुत है ये हमारी आदिवासी संस्कृति का पहचान, कपड़ा, कलगी और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं, सामान जो एक समूह के द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन। सर ये सोना खान के बारे में दिया गया है जो शहीद वीर नारायण सिंह जी से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, ये जो आप मूर्ति देख रहे हो यहाँ पे, इसको ना मुरकटा ढेकी कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे कहा जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी जो ऐसे इंसान थे जो अत्याचारी थे, गांव के प्रति जो रूढ़िवादी सोच को, मतलब ऐसे प्रचलित जो प्रथा थे उनको कोई रोक टोक करते थे या अत्याचार करते थे प्रजा के ऊपर किसी भी कारणवश, तो उनको यहाँ पे ला के वो सजा देते थे। जो यहाँ का दृश्य है ये वाला मुरकटा ढेकी। जी हाँ जी। और इसको ना सर, ये नदी जो बह रही है यहाँ आप देख रहे हो, उसको जोक नदी का नाम दिया गया है। जोक नदी जो गिरौदपुरी में है सर। एक तरफ गिरौदपुरी धाम है, एक तरफ सोना खान गांव है, और बीच में जो नदी बहती है उसको जोक नदी कहा गया है। और वहाँ पे जो ब्रिटिश शासन के जो सैनिक थे वो नदी को पार करके शहीद वीर नारायण सिंह जी को पकड़ने जा रहे हैं। जो वहाँ का दृश्य है वो जो दिखाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं सर, ये पूरे गार्डन में इनका पूरा जीवन से लेके पूरा अंत तक की मतलब जानकारी भी दिए गए हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बोर्ड 1857 में शहीद वीर नारायण सिंह जी के जो जमींदारी गांव थे वो 70 गांव थे कुल, जो यहाँ इस प्रकार दिखाए गए हैं। पूरा 70 गांव है सर। 70 गांव का ये लिस्ट है ये। हाँ, वहाँ के पूरा जमींदार थे। जी हाँ। और इधर आइए सर, यहाँ पे जो सीन दिखाए गए हैं, जो घोड़े पे सवार होके वो पूरा जितने भी अपने 70 गांव थे वहाँ पे वो भ्रमण करते थे और जानकारी लेते थे प्रजा के साथ साथ कि यहाँ सब कुशल मंगल तो है, आपको क्या दिक्कत है, परेशानी है, खुशहाली है, सब चीज यहाँ पे वो बातें करते थे पूरे गांव में जाकर। सोना खान की राजा जी। हाँ, राजा जी हैं ये। और उनका घोड़ा का नाम है कबरा। ओके जी सर। जो यहाँ पे ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि हाँ सब ठीक है कि नहीं, यहाँ पे है सर जो दिखाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो शहीद वीर नारायण सिंह जी की स्टेचू बनाए गए हैं। और यहीं पे इसको कुरुपाट पहाड़ी बोलते हैं। अच्छा, ये बस्तर है जो मिलता है कुरुपाट पहाड़ी। सर, सोना खान गांव में कुरुपाट पहाड़ी है। ये शहीद वीर नारायण सिंह का शासन केंद्र था। यहीं पे अपना वो रणनीति जो भी तैयारी करते थे लड़ाई के लिए, वो यहीं पे अपना नीति रचते थे और बताते थे कि ऐसा ऐसा कुछ काम करेंगे हम लोग अपने प्रजा के साथ मिलकर। बिल्कुल ये मतलब सर यहीं पे रहते थे वो, अपना पूरा शासन केंद्र इसी को बनाए थे। जो यहाँ का पूरा दृश्य है कुरुपाट पहाड़ी है। जी सर। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं, स्मारक के तौर पे वीर नारायण सिंह जी का बनाया गया है स्मारक। शहीद क्रांति वीर नारायण सिंह, जन्म 1795, शहादत 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थल सोना खान, वर्तमान जिला बलौदाबाजार भाटापारा जिला में स्थित है अभी आज की डेट में। और आगे और देखने को मिलेगा वो आगे वाला जो पॉइंट क्या है,
सर यहाँ पे जो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे और जितने भी गांव में जमींदार अलग अलग मतलब जो थे, तो यहाँ पे ना सर 24 गांव उनके सहयोगी गांव थे। जो 70 गांव थे ना सर, उनमें से 24 गांव इनके फुल समर्थन में थे। जो यहाँ का दृश्य है, सबको इकट्ठा करते थे कि यहाँ गांव गांव में एक एक क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, एक एक गांव में एक एक मुखिया छोड़ दिए थे वो। हालांकि जमींदार तो खुद थे, लेकिन एक एक मुखिया छोड़ दिए थे जो 24 गाँव के जो जमींदारी करेंगे। हाँ, तो ये लोग यहाँ पे बात करते थे कि यहाँ सब ठीक तो है कि नहीं, ऐसा करके क्या करना है। ये यहाँ का दृश्य दिखाया राजा जी के पास अपनी बात रख रहे हैं जी। ये है सर पूरा लिस्ट, सहयोगी गांव देख लीजिए जी। हाँ, और क्या हुआ था उसका इतिहास। और यहाँ का जो दृश्य है वो क्या होते हैं कि जब सोना खान जमींदारी थे ना, तो जब ब्रिटिश शासन के साथ लड़ाई लड़े थे 1857 में, तो उनके जो प्रजा थे वो कुरुपाट पहाड़ी में सेफ मतलब रखूंगा ऐसा करके वो बोले थे। लेकिन उनके ही चाचा जी जब गद्दारी किए, जो देवरी के जमींदार थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे कि अब प्रजा को मैं कैसे बचाऊं। तो प्रजा को बचाने के लिए वो अपने आप को यहाँ ब्रिटिश शासन के जो कमिश्नर थे उनको समर्पित कर देते कि आप मुझे जेल ले जाओ और बदले में मेरे प्रजा को छोड़ दो। ऐसा करके यहाँ पे वो बोल रहे हैं, बात रख रहे हैं अपना। जो यहाँ का दृश्य है मैं आपको बताना चाहूंगी सर, 3 दिसंबर 1857 को ये अपने आप को समर्पित कर दिए। 5 दिसंबर 1857 को रायपुर जेल में इन्हें शिफ्ट किया गया, भेजा गया, और 9 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के सेंट्रल जेल के बाहर इन्हें फांसी दी गई जयस्तंभ चौक के पास। हाँ, तो जब इनको फांसी दी गई तो 15 अगस्त 1947 के बाद इन्हें इनकी स्मृति में याद दिलाने के लिए, इनको मतलब याद रखने के लिए जय स्तंभ का निर्माण किया गया है, जो रायपुर में बनाया गया है। रायपुर में जय स्तंभ का, और इनके नाम से अनेकों जगह मतलब यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए हैं, और यहाँ न्यू रायपुर में संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह जी के फ्रीडम फाइटर संग्रहालय भी बनाए गए हैं सर, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो है, जो सोना खान में जो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, तो वो प्रजा की मांग में 3 तालाब खुदवाए थे, जिनका नाम है राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर। जो यहाँ आप देख रहे हैं, हम लोग तालाब भी दिखा रहे हैं बनवाए हुए। ये देखिए, ये वही है। 3 तालाब के नाम से इसको दर्शाया जा रहा है। हाँ, 3 तालाब के नाम से, और प्रॉपर सोना खान में 3 तालाब वो बना हुआ है पहले से स्थापित था। तो इस प्रकार का दोस्तों देख सकते हैं अद्भुत दृश्य को। सोना खान के जो तालाब है, 3 तालाब, उसको दिखाया जा रहा है यहाँ पास। बहुत ही आकर्षक रहा ये इतिहास, आपको झकझोर कर देने वाली इतिहास है। आप अपने इतिहास को जानेंगे तो आपको दुख पीड़ा अवश्य होगा। क्या नाम बताया गुड़िया? तन्वी ध्रुव। तन्वी ध्रुव बहन जी हैं, जो हमारे साथ हर गैलरी में अलग अलग प्रकार की गाइड के रूप में काम किए। तो ये लास्ट समापन में हमको तन्वी ध्रुव बहन जी मिली है, गाइड किया है। तो धन्यवाद बहन जी, आपने हमको हमारा सहयोग किए, इसके लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिला और क्या जानकारी नहीं मिला, कमेंट में हमको जरूर अवश्य बताइएगा। ये हमारा छत्तीसगढ़ का शहीद वीर नारायण सिंह का फ्रीडम फाइटर म्यूजियम संग्रहालय है, नया रायपुर छत्तीसगढ़ का। और इस वीडियो में आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने फैमिली, दोस्त, यार को जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।